Hello everybody, welcome to our channel Our Health and Wellness. So today we are going to discuss about life processes, basic concepts for class 10. लाइफ प्रोसेसेस की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है आपका न्यूट्रिशन, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो वन इज़ ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड अनदर वन इज़ हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. Autotrophic mode of nutrition is further subclassified into photoautotrophic mode of nutrition and chemosynthetic mode of nutrition. Heterotrophic mode of nutrition की बात करें तो इसमें further classification हो जाता है. वन इज saprophytic, another one is holozoic and another one is parasitic. मतलब heterotrophic mode of nutrition is further classified into three types: saprophytic, holozoic and parasitic. अब parasitic में further two आ जाते हैं, total parasitic and partial और semi parasitic. न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि फूड को क्रश किया जाता है. कैसे क्रश होते हैं? टीथ की मदद से, और सलाइवा उसको वेट करता है माउथ में. सलाइवा सिक्रेट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स. अब सलाइवरी ग्लैंड्स में क्या होता है? एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज, जो स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन करता है. अब फर्दर क्या होता है? फूड ट्रांसफ़र होता है स्टोमक में थ्रू द फूड पाइप, जिसको हम ईसोफेगस भी कहते हैं. कैसे ट्रांसफ़र होता है? बाय द हेल्प ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस, जिसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स भी कहते हैं. स्टोमक में खाना आ गया. अब क्या होगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं स्टोमक में, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ करते हैं. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं हमारी स्टोमक वॉल में. हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ होता है, पेप्सिन रिलीज़ होता है, म्यूकस रिलीज़ होता है, और इन सब की मदद से डाइजेशन में हेल्प मिलती है. इसके बाद फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. लीवर रिलीज़ करता है बाइल जूस. पेनक्रियास रिलीज़ करता है पेनक्रियाटिक जूस, जिसमें ट्रिप्सिन होते हैं, और इंटेस्टाइनल ग्लैंड सिक्रीट करते हैं इंटेस्टाइनल जूसेस. अब इंटेस्टाइनल वॉल में होते हैं विलाए, जो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, जहाँ से हमारे हर बॉडी सेल में फूड जाता है. लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है फ्रॉम द अनएब्जॉर्ब फूड, और वेस्ट मटेरियल रिमूव हो जाता है उसके बाद. नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस आ जाता है हमारा रेस्पिरेशन. अब रेस्पिरेशन में क्या होता है? दो तरह का होता है, एक्सटर्नल और फिजियोलॉजिकल रेस्पिरेशन एंड अनदर वन इज इंटरनल और सेलुलर रेस्पिरेशन. एक्सटर्नल और फिजियोलॉजिकल रेस्पिरेशन की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे पहले होता है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में, दूसरे टाइप का होता है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में, और थर्ड टाइप का होता है ह्यूमन बींग्स में. अब ह्यूमन बींग्स में क्या होता है? एयर नॉस्ट्रल्स में एंटर करती है, और वो नॉस्ट्रल्स में जो आपके फाइन हेयर्स होते हैं उससे वो फिल्टर हो जाती है, जो कि नेज़ल पैसेज को लाइन करते हैं. जब हम ब्रीथ करते हैं तो रिब्स लिफ्ट अप हो जाते हैं, डायग्राम फ्लैट हो जाता है, चेस्ट कैविटी बड़ी हो जाती है, और एयर अंदर मूव करती है. इन सब का पर्पस क्या होता है? रिब्स लिफ्ट अप हो रहे हैं, डायफ्राम फ्लैट हो रहा है, चेस्ट कैविटी बड़ी हो रही है, तो इससे क्या होगा? हमारी जो एयर लेने के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एयर ले पाएँ. नेक्स्ट क्या होता है कि एयर लंग्स में एंटर करती है थ्रू द ट्रैकिया एंड ब्रोंकस. लंग्स में एयर एल्वेलाई में एंटर करती है, जहाँ की क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है. नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन, जो होती है एल्वेलार एयर में, वो कैपिलरीज में चली जाती है, जो एल्वेलाई को लाइन अप करती हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ब्लड में, वो एल्वेलाई में आ जाती है. जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो क्या होता है? चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट होती है. कैसे? रिब्स रिलैक्स करते हैं, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और चेस्ट कैविटी कम हो जाती है, जिससे एयर बाहर आ जाती है. नेक्स्ट आता है आपका इंटरनल और सेलुलर रेस्पिरेशन. अब ये फर्दर टू टाइप्स का हो जाता है. वन इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनदर वन इज़ एनारोबिक रेस्पिरेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन होता है अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और वो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में होता है. एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है पायरुवेट में, साइटोप्लाज्म में, और उसके बाद पायरुवेट का फर्दर ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में, माइटोकॉन्ड्रिया में. नेक्स्ट आ जाता है आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता. एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है आपका यीस्ट में, बैक्टीरिया में, और या फिर जो फैटीग्ड मसल सेल्स होते हैं, जो थके हुए मसल सेल्स होते हैं, जिनको सूटेबल ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, उनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है.
मसल सेल्स में क्या होता है कि पायरुवेट लैक्टिक एसिड बनाता है और एनर्जी रिलीज होती है। ईस्ट में क्या होता है, पायरुवेट इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट आ जाता है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ट्रांसपोर्टेशन में बात करें तो सबसे पहले अगर हम ह्यूमन बींग्स में देखते हैं तो क्या होता है, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के। वन इज ब्लड, नेक्स्ट इज ब्लड वेसल्स एंड द अनदर वन इज हार्ट। अब क्या होगा, ब्लड में दो चीज़ें होती हैं, प्लाज्मा होता है, ब्लड सेल्स होते हैं। प्लाज्मा का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट। ब्लड सेल्स में क्या होता है, इराइथ्रोसाइट होते हैं जिनको हम आरबीसी भी कहते हैं, जो ऑक्सीजन कैरी करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके डब्ल्यूबीसी, जिनको आप ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ब्लड प्लेटलेट्स, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके ब्लड वेसल। अब ये फर्दर 3 टाइप्स के हो जाते हैं। वन इज आर्टरीज, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स में लेकर जाती हैं। नेक्स्ट आ जाती हैं वीन्स, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी ऑर्गन से हार्ट की तरफ लाती हैं। एंड द अनदर वन इज कैपिलरीज, जो कि 1 सेल थिक वेसल्स होते हैं जो कि ब्लड को आर्टीरियोल से स्मॉल वीन्स में ले जाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।